दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 3 का स्व सहायता समूह। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, स्व सहायता समूह की सफलता के 5 नियमों को नाम दिया गया। तो पंचद्वार दिया गया या फिर पंचरत्न दिया गया या पंचज्ञ या पंचसूत्र दिया गया। तो देखिए, स्व सहायता समूह की सफलता के 5 नियमों को पंचसूत्र नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह की बैठक के संबंध में निम्न कथन में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, बैठक हेतु गणपूर्ति 1/3 सदस्य की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका कथन असत्य कथन हो जाएगा। तो क्या क्या सही हो जाएगा, इसकी बैठक माह में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। देखिए, स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्न कथन में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, इसकी बैठक माह में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। और ऑप्शन नंबर सी है, इसकी बैठक सामुदायिक भवन या सभी सदस्यों के घर बारी बारी से होता है और बैठक की कार्यवाही का विवरण एक निश्चित प्रारूप में सचिव द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए और सी और डी सही हो जाएगा, बाद बाकी बी हो जाएगा असत्य कथन। बैठक हेतु 1/3 सदस्य की होती है, 1/3 सदस्य की होती है। तो बैठक हेतु गणपूर्ति की सदस्य 1/3 से नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्थित रूप से स्व सहायता समूह की शुरुआत किस देश से में हुई थी। तो देखिए, बांग्लादेश से हुई थी। व्यवस्थित रूप से स्व सहायता समूह की शुरुआत मोहम्मद यूनुस के प्रयासों से बांग्लादेश में हुआ था। उन्हें इस कार्य के लिए 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्व सहायता समूह का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, भारत में स्व सहायता समूह का प्रारंभ देखिए 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1971 या फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है देखते हैं, 1972 या ऑप्शन नंबर 1973 या ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1974। तो भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1972 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्व सहायता समूह का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत में स्व सहायता समूह का जनक माना जाता है रमेश भट्ट, ईला रमेश भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईला रमेश भट्ट को भारत में स्व सहायता समूह की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। इसे नाबार्ड क्रियान्वित करता है। स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए उद्यमिता और लचीलापन बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। भारत में स्व सहायता समूह के प्रेरणादाता ईला रमेश भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह को बढ़ावा किस योजना के तहत मिला था। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत है ना बढ़ावा मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, नाबार्ड ने किस वर्ष स्व सहायता समूह को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी। तो नाबार्ड ने देखिए 1992 में, देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 1992 में स्व सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 1992 में स्व सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए, स्व सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य है समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, SHG का पूरा नाम क्या है। तो SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है। देखिए, SHG का पूरा नाम क्या है। तो SGH का पूरा नाम है स्व सहायता समूह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। SGH नहीं होगा, SHG होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, स्व सहायता समूह की सामान्य परिस्थिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सामान्य परिस्थिति में देखिए, सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20 होता है, 10 से 20 सामान्य परिस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्व सहायता समूह के सदस्य देखिए, सामान्य परिस्थिति में 10 से 20 सदस्य और विकलांग या दुर्गम क्षेत्र में 5 से 20 सदस्य और लघु सिंचाई अंजोर कार्यक्रम में 2 से 5 सदस्य समूह सदस्य की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों महत्वपूर्ण
टॉपिक है। सामान्य परिस्थिति में 10 से 20 और विकलांग या दुर्गम क्षेत्र में 5 से 20 सदस्य और लघु सिंचाई अंजोर कार्यक्रम में 2 से 5 सदस्य अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह की विकलांग व्यक्ति या दुर्गम क्षेत्र में कितने सदस्यों का समूह बनाया जाता है? तो देखिए 5 से 20, अभी देखे थे 5 से 20 सदस्यों का समूह बनाया जाता है दुर्गम या फिर विकलांग व्यक्ति या दुर्गम क्षेत्र में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, लघु सिंचाई अंजोर कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 2 से 5 सदस्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, स्व सहायता समूह को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है। तो देखिए सदस्यों की संख्या 20 से अधिक होने पर, देखिए स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक होने पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकरण कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, स्व सहायता समूह द्वारा आकस्मिक ऋण दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? बीमा का इलाज कराने के लिए दिया जाता है, घर की मरम्मत के लिए और पुराने ऋण को चुकाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए स्व सहायता समूह में से आकस्मिक ज़रूरतों के लिए ऋण लिया जा सकता है। इसके अलावा ऋण परिवार में किसी के बीमार होने पर, शादी के लिए, आय बढ़ाने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए और पुराने ऋण को चुकाने के लिए दिया जाता है। तो स्व सहायता समूह आकस्मिक ऋण दिया जाता है उपरोक्त सभी के द्वारा, बीमारी का इलाज के लिए, घर की मरम्मत के लिए, पुराने ऋण को चुकाने के लिए दिया जाता है आकस्मिक ऋण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, स्व सहायता समूह के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो स्व सहायता समूह पुरुष प्रकार, महिला प्रकार, मिश्रित प्रकार या उपरोक्त सभी। तो देखिए स्व सहायता समूह में निम्नलिखित मिश्रित प्रकार हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पुरुष प्रकार भी है, महिला ज़्यादातर तो महिला होती हैं और मिश्रित प्रकार भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, आर्थिक आधार पर स्व सहायता समूह के प्रकार हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का समूह या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले का समूह। तो देखिए ए बी दोनों सही है। आर्थिक आधार पर स्व सहायता समूह के प्रकार हैं गरीबी रेखा से, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी, तो दोनों सही हैं। आर्थिक आधार पर स्व सहायता समूह के 2 प्रकार के होते हैं, जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले का समूह और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले का समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को निम्नलिखित नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। तो एक परिवार से एक सदस्य होना चाहिए, सभी सदस्य एक ही पृष्ठभूमि से होना चाहिए, समूह के सदस्य एक ही गांव के निवासी हों, उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सदस्य शुल्क कितना है? तो 10 रुपये है न्यूनतम सदस्य शुल्क, ऑप्शन नंबर बी। स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सदस्य शुल्क 10 रुपये देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम आयु होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम और अधिकतम आयु, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए। देखिए स्व सहायता समूह के सदस्यों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष, और छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के संदर्भ में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम देखिए 58 वर्ष है। तो स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की न्यूनतम छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और 58 वर्ष है अधिकतम आयु, खासकर छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, स्व सहायता समूह को सदस्यों को कितने पंचसूत्र का पालन करना अनिवार्य है? तो देखिए पंचसूत्र को स्व सहायता समूह को पंचसूत्र मतलब 5 पंचसूत्र का पालन करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, 2 पंचसूत्र। देखते हैं अगला, तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 सही हो जाएगा, 5 पंचसूत्र का पालन करना अनिवार्य होता है। देखिए स्व सहायता समूह के सदस्यों को 5 पंचसूत्र का पालन करना जरूरी है। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन देन, नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा और नियमित साप्ताहिक बचत। तो देखिए 5 पंचसूत्रों का पालन करना अनिवार्य होता है स्व सहायता समूह में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है अध्यक्ष के समूह का कार्यकाल। तो स्व सहायता समूह के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह के संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं। तो देखिए 80% बीपीएल का समूह सदस्य होना चाहिए और 20% एपीएल का सदस्य होना चाहिए। समूह के सदस्य एक ही परिवार या मोहल्ले या टोले का ग्राम का होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी। तो देखिए स्व सहायता समूह में के संरचना में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए 80% बीपीएल सदस्य का सदस्य होना चाहिए और 20% एपीएल का सदस्य होना चाहिए। और सी दिया है, समूह के सदस्य एक ही परिवार, मोहल्ले और टोले या फिर ग्राम का होना चाहिए। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, प्रत्येक ब्लॉक में कितने प्रतिशत स्व सहायता समूह के केवल महिलाओं का होना चाहिए। तो प्रत्येक ब्लॉक में कितने प्रतिशत स्व सहायता समूह के केवल महिलाओं का होना चाहिए। तो देखिए 50% केवल महिलाओं का होना चाहिए प्रत्येक ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में निम्नलिखित शामिल है। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नियमित आंतरिक लेन देन। उपयुक्त सभी। तो देखिए स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में कौन कौन सा है। नियमित साप्ताहिक बैठक है, ऑप्शन 1 है, और नियमित बचत है, नियमित लेन देन है, नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा और नियमित साप्ताहिक बचत। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा। ऑप्शन उपयुक्त डी हो जाएगा। स्व सहायता समूह में पंचसूत्र के चारों हो जाएगा, चारों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, स्व सहायता समूह के सदस्य ऋण की मांग कर सकते हैं। सदस्य समूह की बैठक में ऋण की मांग कर सकता है। सदस्य समूह की बैठक में, देखिए समूह के बैठक में ऋण की मांग कर सकता है। ऑप्शन बी में क्या दिया, बैंक में ऋण की मांग कर सकता है, अध्यक्ष से ऋण की मांग कर सकता है या सचिव से ऋण की मांग कर सकता है। देखिए स्व सहायता समूह के सदस्य ऋण की मांग कर सकता है। तो सदस्य समूह किससे कर सकता है। सदस्य समूह की बैठक में ऋण की मांग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त का पालन करना होगा। तो देखिए सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% होना चाहिए। और ऑप्शन बी में दिए, सदस्य द्वारा दी गई बचत 100% हो और पूर्व ऋण की वापसी 90% हो। उपयुक्त सभी। तो देखिए स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण प्राप्त करने के लिए यह तीनों शर्त पालन करना होगा, तभी ऋण प्राप्त होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, स्व सहायता समूह के सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। तो स्व सहायता समूह को देखिए 2% है ना। स्व सहायता समूह के सदस्यों को 2% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2%। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह को स्व सहायता समूह के नियमावली में संशोधन किया जाता है। तो क्या किया जाता है। ए देखिए सर्वसम्मति से, है ना, सबकी सम्मति से होता है, चेंज हो जाएगा नियम में, है ना, नियमावली में सर्वसम्मति से। समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो देखिए ए और बी दोनों से हो जाएगा। स्व सहायता समूह के नियमावली में संशोधन समूह के कुल सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, स्व सहायता समूह का विघटन निम्न प्रकार से होता है। तो स्व सहायता समूह का विघटन कुल देनदारियों को वापस करने के बाद समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से आपसी सहमति से। ऑप्शन नंबर सी दिया है और उपयुक्त डी। तो देखिए स्व सहायता समूह का विघटन देखिए कुल सदस्यों की देनदारियों के वापस के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए। और समूह के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन बी भी। और आपसी सहमति से होता है। तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, उपयुक्त डी। देखिए स्व सहायता समूह का विघटन आपसी सहमति से या कुल देनदारियों को वापस करने के बाद 2/3 बहुमत मतों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक ब्लॉक संगठन में कितने संकुल स्तरीय संगठन होते हैं। तो एक ब्लॉक संगठन में 4 संकुल स्तरीय संगठन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है, एक संकुल स्तरीय संगठन में न्यूनतम कितने ग्राम संगठन होते हैं। तो देखिए एक संकुल स्तरीय संगठन में 10 ग्राम संगठन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक संकुल स्तरीय संगठन में 10 ग्राम संगठन होते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, एक ग्राम संगठन में कितने स्व सहायता समूह शामिल होते हैं? तो एक ग्राम संगठन में देखिए 5 से 20 स्वयं सहायता समूह शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की आम सभा में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं? तो स्व सहायता समूह के सभी सदस्य ग्राम संगठन की आम सभा में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। तो स्व सहायता समूह के सभी सदस्य, या फिर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, या कार्यकारिणी सभा के सभी सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। ग्राम संगठन की आम सभा में स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। तो स्व सहायता समूह के सभी सदस्य, या ग्राम संगठन से जुड़े सभी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, या फिर कार्यकारिणी सभा के सभी सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा में ग्राम संगठन से जुड़े सभी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49 है, ग्राम संगठन में न्यूनतम स्व सहायता समूह की संख्या होता है 2HG, 3HG, 4HG या 5HG। तो देखिए SHG है, सॉरी। ग्राम संगठन में न्यूनतम स्व सहायता समूह की संख्या होती है 5SHG, 5 स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, ग्राम संगठन में अधिकतम स्व सहायता समूह की संख्या होती है। तो ग्राम संगठन में अधिकतम स्व सहायता समूह की संख्या होती है 20 होती है। 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 20 स्वयं सहायता समूह होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 है, ग्राम संगठन में 10 से कम स्व सहायता समूह होने पर पदाधिकारी होंगे। ग्राम संगठन में 10 से कम स्व सहायता समूह होने पर केवल देखिए अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम संगठन में 10 से कम स्व सहायता समूह होने पर इनमें से कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, केवल अध्यक्ष, केवल सचिव, या फिर केवल कोषाध्यक्ष कोई एक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन में 11 से 25 स्व सहायता समूह होने पर पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष और ऑप्शन ए, या फिर केवल बी है, केवल सचिव, या केवल कोषाध्यक्ष, या अध्यक्ष या सचिव। तो सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष और सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ग्राम संगठन में 11 से 25 स्व सहायता समूह होने पर अध्यक्ष और सचिव दोनों पदाधिकारी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य हैं? देखिए गांव में रहने वाले समूह के मध्य एकता लाना, और ऑप्शन बी में दिया है दबाव समूह के रूप में कार्य करना, और सरकारी योजनाओं को सदस्यों तक पहुंचाना। तो देखिए ग्राम संगठन के निम्न उद्देश्य हैं, तो तीनों उद्देश्य हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है, ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम संगठन में देखिए कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55 है, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का कार्यकाल होता है। तो ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए होंगे तो, और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 56 है, ग्राम संगठन की कोरम या गणपूर्ति है। तो ग्राम संगठन की कोरम या गणपूर्ति देखिए, एक ग्राम संगठन की कोरम या गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए, और हालांकि अगर किसी बैठक की गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दिया जाता है तो उस बैठक के लिए फिर से गणपूर्ति की जरूरत नहीं होगी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3।
अगला देखिए प्रश्न नंबर 57 है, ग्राम संगठन द्वारा स्व सहायता समूह का आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। तो देखिए किया जाता है 1 साल में। ग्राम संगठन स्व सहायता समूह का आंतरिक अंकेक्षण 1 साल में करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, ग्राम संगठन द्वारा आम सभा का आयोजन कब किया जाता है। तो ग्राम संगठन द्वारा आम सभा का आयोजन किया जाता है 6 महीना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है, ग्राम संगठन द्वारा आयोजित आम सभा का मुख्य कार्य है क्या है। ग्राम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन करना, नया ग्राम संगठन बनाना, नए सदस्य को संगठन में प्रवेश कराना, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है मतदाता सूची में नाम जोड़ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम संगठन द्वारा आयोजित आम सभा का मुख्य कार्य है ग्राम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है, सरकार द्वारा ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए कराया 35,000 रुपये कराया जाता है। ग्राम संगठन द्वारा ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप सहायता राशि 35,000 रुपये स्टार्टअप राशि दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 161 है, ग्राम संगठन द्वारा निम्नलिखित सामाजिक मुद्दे के निराकरण पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए बाल विवाह पर, नशाखोरी पर, बाल मजदूरी पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सही उत्तर देखिए ग्राम संगठन द्वारा बाल विवाह, नशाखोरी, बाल मजदूरी है ना, सामाजिक मुद्दे, ऐसे सामाजिक मुद्दे पर निराकरण पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है, संकुल स्तरीय संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो संकुल स्तरीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है सभी ग्राम संगठनों को संगठित कर विभागीय योजना का लाभ पहुंचाना, विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना, और ऑप्शन बी दिया है सरकारी योजनाओं को जानकारी देना, और फिर ग्रामीण गरीब परिवार के सतत विकास पर ध्यान देना। तो देखिए संकुल स्तरीय संगठन का मुख्य उद्देश्य तीनों हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 है, संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल होता है। तो देखिए 3 वर्ष होता है संकुल स्तरीय का, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, संकुल स्तरीय संगठन में पदाधिकारी का कार्यकाल होता है। तो संकुल स्तरीय संगठन में पदाधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, संकुल स्तरीय संगठन में पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए अध्यक्ष और सचिव होते हैं। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। संकुल स्तरीय संगठन में पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर बी सचिव। तो अध्यक्ष और सचिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, सरकार द्वारा संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए स्टार्टअप सहायता राशि प्रदान किया जाता है। तो देखिए सरकार द्वारा संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए स्टार्टअप सहायता राशि 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन संगठनों को सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 रुपये प्रति ग्राम संगठन को तथा 2 लाख रुपये प्रति संकुल स्तरीय संगठन को दिया जाता है। तो ग्राम संगठन को 35,000 रुपये और संकुल स्तरीय देखिए ग्राम संगठन को है ना 35,000 रुपये प्रत्येक ग्राम संगठन को, 2 लाख रुपये प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम एवं संकुल स्तरीय संगठन की निम्नलिखित उप समितियाँ हैं। तो देखिए बैंक लीकेज उप समितियाँ, बैंक लीकेज उप समितियाँ, और ऑप्शन बी में दिया है निगरानी पर्यवेक्षण उप समिति, और ऑप्शन सी दिया है सामाजिक कार्य उप समिति, या उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्राम एवं संकुल स्तरीय संगठन की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी समितियाँ हैं। तो ये ग्राम एवं संकुल स्तरीय संगठन की निम्नलिखित उप समितियाँ हैं, कौन कौन सा, बैंक लीकेज समिति और निगरानी उप समिति और सामाजिक कार्य समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 है, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति का बैठक आयोजित कराता है। तो कौन कराता है, अध्यक्ष कराता है। ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति का बैठक अध्यक्ष आयोजित कराता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का बैठक होता है। तो देखिए प्रत्येक माह में होता है। ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का बैठक होता है 1 महीने में, प्रत्येक माह में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 है और लास्ट प्रश्न है, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की बैठक में कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। तो ग्राम संगठन में, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन में बैठक में कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। तो 30 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन में बैठक में 30 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।